चलिए शुरू करते हैं अपडेट। फर्स्ट अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर गेंदबाज शेन वॉर्न की दुखद मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। सेकंड अपडेट है, रशिया ने कहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट पोलैंड भाग गए हैं। अब ये रशिया की चाल भी हो सकती है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट आ गए बंकर से अपने बाहर, तो रशिया उन्हें जल्दी आइडेंटिफाई, इनकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा और उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। या तो फिर ये भी हो सकता है कि सही में ये पोलैंड भाग गए हो। इसका मतलब कतई नहीं होता कि ये भगोड़े है या तो फिर डरपोक है। ये एक चेहरा है जिसने यूक्रेन के फोर्सेस को और यूक्रेन के नागरिकों को एक अलग ही उत्साह और चेतना दी है लड़ने के लिए। तो इनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये हो सकता है पोलैंड चले गए हो। ये फ़ोटो में जो आप लड़की देख रहे हो, इसका नाम है वैशाली यादव, जो कि यूक्रेन में पढ़ रही थी। अभी इन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये बोल रहे थे इंडियन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है यूक्रेन से स्टूडेंट को निकालने के लिए। अभी इसके बाद पता चला कि ये लड़की गांव की प्रधान थी। एक यूपी में गांव है जिसकी सरपंच थी। अब ये मामला क्या है? अभी जब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गए तो इनके पापा ने कहा कि ये रोमानिया में है अभी। तो जब पता लगाया गया तब पता चला कि ये यूक्रेन में रहती है, बट इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए आई थी यूपी में और इलेक्शन जीत के वापस चली गई। और इनके पापा का कहना है कि ये ऑनलाइन ही पूरी ग्राम पंचायत को अटेंड करती थी, ऑनलाइन ही साइन करती थी सब कागज़ पे और वहीं से संभालती थी। अब ये इलीगल है, क्योंकि सरकार हमेशा कोशिश करती है कि वुमेन रिजर्वेशन दे ताकि नारी शक्ति आगे बढ़ सके और सरकार में नारियों का योगदान बढ़ सके। बट ये लोग क्या करते हैं, मेल कैंडिडेट अपनी वाइफ को या तो फिर बेटी को खड़ा कर देते हैं और खुद ही चलाते हैं राजपाट। तो ये भी सेम ऐसा ही हुआ है। अब ये एक सवाल उठ रहा है कि जो लड़की अपने देश के प्रति लॉयल नहीं है, उन्हें क्यों मदद की जाए उनको लाने के लिए। जब आप ही देश के प्रति लॉयल नहीं हो तो आप वीडियो जारी करके सरकार को कैसे बोल सकते हो कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। आपने भी सरकार के लिए क्या किया है? तो अभी ये वर्डिक्ट है पुलिस का। अभी देखते हैं इस पे क्या अपडेट आता है, इनकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती है। एक और अपडेट है, इंडिया ने फिर से एब्सटेंड कर दिया है जो यूएन असेंबली की बैठक हुई थी जिसमें रशिया को बोला गया था कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है करके। इसमें इंडिया ने, यूएई ने, चाइना ने और पाकिस्तान ने एब्सटेंड कर दिया है, मतलब वोट ही नहीं दिया है रशिया के खिलाफ। एक और अपडेट है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो यूक्रेन में है। यहाँ पे आग लग गई है। तो यूक्रेन सरकार ने कहा है कि इसे आप हमारे कंट्रोल में दे दीजिए, या तो फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर को अलाउ कीजिए आग बुझाने में। क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर प्लांट आपे से बाहर चले गया तो जैसे चेरनोबिल में हुआ था 4,000 लोगों की मौत हो गई थी, वैसे यहाँ पे 50,000 से 1 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, यूक्रेन की सरकार बोल रही है कि रशिया डीप फेक्स यूज़ कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। अब ये डीप फेक्स है क्या? ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे अगर आपकी मूवमेंट, आप कैसे बात करते हो, कैसी टोनिंग है, कैसे लिप्स हिलाते हो, कैसे आपकी आवाज़ है, कैसे आपकी आंखें मूव हो रही है और कैसे आपका पूरा फेस और बॉडी लैंग्वेज मूव हो रहा है, ये एनालाइज करके आपका डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट इन द सेंस वो आपका एक सॉफ्टवेयर से पूरा रजिस्टर कर लेते हैं आपका पूरा डेटा, आप कैसे बात करते हो, क्या करते हो। और उसके बाद सेम वॉइस में कोई भी लैंग्वेज में वो आपका डेटा एडिट कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे बांग्लादेश के लोगों को कुछ उनके लैंग्वेज में बोलना है, बट मुझे आता नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, मेरा पूरा एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर, मैं कैसे बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ। और उसके बाद ये लोग एनालाइज करके वो डेटा यूज़ करते हैं उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं बोल भी नहीं रहा हूँ तो भी मेरा एक वीडियो बन जाएगा जिसमें मैं बांग्लादेश के लैंग्वेज में उनसे बात कर रहा हूँ। अभी ये हूबहू वैसा ही लगता है जैसा मैं ओरिजिनल बात करूँगा। अभी इसका एग्जांपल अभी रिसेंटली यूज़ हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में जो इलेक्शन थे उससे पहले मनोज तिवारी ने काफ़ी लैंग्वेज में एक ही चीज़ बोली थी। अब उन्हें वो लैंग्वेज आती भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ हिंदी में बोला था, बट डीप फेक्स का यूज़ करके सभी लैंग्वेज में उनका एडिट कर दिया गया था। तो पता भी नहीं चलता है कि ये डीप फेक्स कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। ये एक टेक्नोलॉजी का वर्स्ट रूप है मुझे लगता है। बट ये जो भी जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए काफ़ी यूज़ होता है ये डीप फेक्स। आपका इस पे क्या कहना है? ये अच्छी टेक्नोलॉजी है या तो फिर बंद होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसका एक और रिपोर्ट आया था कि सेलिब्रिटीज़ ने कहा था कि उनके अनवांटेड वीडियोस
सोशल मीडिया पे और कुछ वेबसाइट पे लीक हो गए इसके वजह से। एक और अपडेट है, अफ़गानिस्तान में बहुत भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 लोग इंजर्ड हो गए हैं। पाकिस्तान में भी सेम ही ब्लास्ट हुआ है बट इंटेंसिटी ज़्यादा थी यहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 56 लोग की मौत हो गई है और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए। पाकिस्तान में इमरान खान के अभी अच्छे दिन ख़त्म होने वाले हैं क्योंकि इनके खिलाफ़ बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये अपोजिशन लीडर है, इनका चेहरा याद रखिए, ये कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने साफ मना कर दिया है इंडियंस को जो भी यूक्रेन में थे पेट्स लाने के लिए अपने साथ। अभी इनकी कोई पॉलिसी होगी कि ये पेट्स को अलाउ नहीं करते होंगे फ़्लाइट में। अभी इंडियन स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं कि हमें जाना है और विद पेट्स जाना है। अभी गवर्नमेंट भी मुझे लगता है इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए इतना, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद था कि इन्हें यूक्रेन से बाहर ले जाके पोलैंड या तो फिर रोमानिया कोई भी कंट्री में जाके सेफली छोड़ दे। अभी पेट लाना नहीं लाना कैसे लाना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक 4000 टन का रॉकेट था जो अभी आज जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक क्रैश हो गया होगा मून पे। अभी यूएसए को लग रहा था कि ये स्पेसएक्स का मलबा है, स्पेसएक्स के रॉकेट का, जो कि ये टकराएगा, बट इलॉन मस्क ने साफ किया है कि वो स्पेसएक्स का कोई भी टुकड़ा हमारा नहीं है। यूएस को लग रहा है कि जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उसका कुछ मलबा चांद पे जाके गिर रहा है और चांद पे पोल्यूशन फैला रहा है। अभी यूएस ने चंद्रयान की हेल्प मांगी है, इंडिया के चंद्रयान की, जो कि मून के आसपास परिक्रमा कर रहा है। अभी लेट्स सी कि क्या होता है और किसका रॉकेट है पता चल जाएगा। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है एक बैंक का जिसका नाम है सर्जे राव दादा सहकारी बैंक। अभी आप बोलोगे कि आरबीआई ऐसे कैसे डायरेक्ट लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी लोगों के डिपॉजिट होंगे। अभी आरबीआई डायरेक्ट ऐसा नहीं करता है, आरबीआई काफ़ी वार्निंग देता है अगर इनके एनपीएस बढ़ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। आरबीआई के साइट पे चेक कर सकते हो कि आपका जिस बैंक में खाता है वो इंश्योर्ड है क्या नहीं। अब कितना अमाउंट इंश्योर्ड रहता है? सिर्फ 5 लाख का इंश्योर्ड रहता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो अगर बैंक आपकी डूब गई तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसे बैंक में डिपॉजिट खोलते हो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बट वो बैंक थोड़ी छोटी है और आपको उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो 5 लाख से कम ही रखें। ट्विटर पहली कंपनी बन गई है दुनिया की जिसने बोला है कि हमेशा के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। उज्जैन में गिनीज रिकॉर्ड बन गया है। इन्होंने क्या किया है कि दिए जलाए हैं लगभग 11 लाख एक हफ्ते में। एक रिपोर्ट जारी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जिसमें इंडिया का रैंक बहुत पीछे है, 120 नंबर पे है। अब ये सस्टेनेबल गोल क्या होते हैं, किस देश में कितना पॉवर्टी है, हंगर रेट क्या है, हेल्थ की फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसी है, जेंडर इक्वलिटी कैसी है, क्लाइमेट एक्शन का कैसा है, ग्रीन एनर्जी का कैसा है, ये पूरा 17 फैक्टर देख के ये पॉइंट्स देते हैं। तो इंडिया का रैंक काफ़ी पीछे है। अभी इंडिया धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, देखते हैं आगे कितना रैंक इम्प्रूव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही डेली वीडियो हम रोज़ बनाएं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।